वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां पर बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने हैं, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, वरना आप बाद में घर आके कहोगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था, मैं नहीं करके आया। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में इस क्लास में ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो आज हम करेंगे कैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन पेपर लेकर आप रेडी हो जाइए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप भी इसको सॉल्यूशन करने लग जाइए। और साथ में आज आप जानोगे कुछ ट्रिक्स। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी, तो उन ट्रिक्स वगैरह को नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरा करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखो, मीटर पर सेकंड में पूछिए उसकी चाल को। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आधा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। इसलिए अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 4 आवर, देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आपको आंसर निकालना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, और कभी कभी फॉर्मूले की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उसके बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो स्पीड का मतलब यहाँ पर होता है चाल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बटा समय, यही होता है, आप सबको पता होगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं। बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दे रखी है आपको? रेलगाड़ी चलती है 360 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? 360 किलोमीटर दे रखा है। तो डिस्टेंस की जगह आप लिखो 360, सीधा इसको फॉर्मूले में फिट करना है। इसके बाद में लिखा है 4 घंटे में तय करती है। तो टाइम आपको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है रेलगाड़ी को 4 घंटे। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दोगे। आप इसको यहाँ पर काट भी सकते हो फटाफट से। देखो, 4 की टेबल में 36 कितने बार में आते हैं? 9 टाइम्स में आते हैं, और ये पीछे वाला जीरो लग जाएगा इस प्रकार से। तो ये 90। अब ये 90 जो स्पीड आई है, ये किस में आई है? आपके किलोमीटर पर हावर में आई है। ये बात ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, जबकि आपको आंसर किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जब भी आपके किलोमीटर पर हावर से आपको स्पीड को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, ये मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया है समय दूरी चाल वाले टॉपिक में, जब मैंने पढ़ाया था। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसमें जाके देख सकता है। और भी रेलगाड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जब आपको जाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो स्पीड होती है चाल, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और अगर चाल आपको स्पीड जो आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो उसको अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके उल्टा, यानी कि 18/5 से। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में किलोमीटर पर आवर है, हमको किस में आंसर चाहिए? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको इस वाले फर्स्ट वाला जो ये है, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे। तो 90 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5/18 से। ठीक है, अब 18 की टेबल तो आपको आनी चाहिए, 18 का पारा तो आना चाहिए आपको। 18 की टेबल में 18 एक बार में आते हैं, और 90 कितनी बार में आते हैं? 5 टाइम्स में, 5 बार में आते हैं। अब इस 5 को इस 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25, और पीछे लग जाएगा मीटर पर सेकंड। इस प्रकार लिखा जाएगा इसको। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ए हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा। बात समझ में आ गई आपको? ये चीजें आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं हम आगे, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 30 पास होते हैं, तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज में आपको बताने हैं फेल जो विद्यार्थी जो फेल हो चुके हैं। अब इंग्लिश में लिखा है, इफ 30 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स पास इन अ क्लास, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो जो फेल हुए विद्यार्थी है, उनका परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है,
तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, वरना आप सीधा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मैं शॉर्ट करना भी आपको बता दूंगा इधर। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन समझ लो अच्छे से। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से पास कितने हुए, यहाँ पे लिख लो पास। 30 स्टूडेंट्स पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे आपके 10 स्टूडेंट, इसमें से घटा दो। अब आपको परसेंटेज में बताने हैं, परसेंटेज फेल कितने हैं यही बताने हैं आपको। तो कैसे निकालोगे, तो जो बच्चे आपके फेल हुए हैं उनको तो आप हमेशा ऊपर लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है इस प्रकार, और परसेंटेज में जब कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हमेशा 100 से। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब देखो इस 0 से ये 0 आपकी कट जाएगी, और किस प्रकार काटोगे, देखो 2 के टेबल में 4 2 बार में आएंगे, और ये 10 आ जाएगा 5 बार में, 5 बार में आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 एक बार में, और 10 कितनी बार में आएंगे, 5 बार में आ जाएंगे। ठीक है, इस 5 को 5 से आप इस गुणा करोगे तो आपका 25 आएगा, और 25 को पीछे लगाएंगे आप प्रतिशत, क्योंकि किसमें हमको चाहिए, विद्यार्थियों का परसेंटेज में आंसर चाहिए, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड ये करना है आपको केवल समझना है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि 40 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों में से 30 पास हो चुके हैं, तो भाई 40 स्टूडेंट है और 30 पास हो गए, तो बच्चे फेल, बाकी फेल कितने होंगे, 10 होंगे। अपने को यहाँ पे सीधा पता लग गया कि फेल होंगे। ठीक है, इतना सा तो आप दिमाग में कर सकते हो, इतना सा तो माइनस आप दिमाग में कर लोगे। ठीक है, अब आपको परसेंटेज ज्ञात करना है, तो परसेंटेज के लिए सीधा यही लगा दो कि हमेशा परसेंटेज के लिए ये जो फेल स्टूडेंट है वो तो ऊपर लिखे जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट से इसकी कंपैरिजन किया जाता है, तो टोटल स्टूडेंट नीचे लिख दोगे और सीधा 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये बीच वाली प्रोसेस से करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सीधा ये करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद तो आप काटा पेटी कर ही लोगे, और ये आंसर निकल के आ जाएगा हमारे 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का, तो वहां पर ऐसा कुछ लिखना नहीं है, सीधा इस तरीके से कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। एक टेबल को 16% हानि पर 2520 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल सोल्ड फॉर ₹2520 एट अ लॉस ऑफ 16%। ठीक है, अगर उसने एक टेबल को बेचा है, लेकिन बेचने पे उसको कितनी प्रतिशत तक की हानि हुई, 16% की हानि हुई। और ये जो दे रखी है हमको प्राइस, ये जो मूल्य दे रखा है, ये हमको दे रखा है सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस जानते हो, यानी कि विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे उसने बेचा है। विक्रय मूल्य आपके पास में है 2520 रुपये। ठीक है, और हानि, ध्यान से, हानि क्या हुई है, हानि हुई है, लिखा हुआ है आपके सामने 16% है, 16% हानि हो गई। आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य आप क्या करोगे, क्रय मूल्य को मान लो, यहाँ पर माना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100%। हमेशा 100% ही मानना इसको, लेकिन ये परसेंटेज में माना जाएगा। ठीक है, रुपए में तो हमको निकालना है। तो जब कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है 100% है, और जब इसको बेचा, बेचने पे हमको हानि हुई है, तो हानि को आप घटा दोगे। ठीक है, सेल्स प्राइस परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 में से 100% में से 16% घटा दोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 84% के बराबर, 84% आ जाएगी। सेल्स प्राइस परसेंटेज में कितनी आई है, 84। ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य जो है वो परसेंटेज में कितना आया आपके, 84% आया है, और रुपए में कितना दे रखा है आपको, 2520 रुपये दे रखा है। बात समझ में आ गई आपको। हम कह सकते हैं इसका मतलब कि 84% किसके बराबर है, 2520 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब निकालना आपको कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी है 100%, तो यहाँ पर 1% किसके बराबर होगा, 2520 बटे 84, इस प्रकार लिख देंगे। अब आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू, तो यहीं पर आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी 10 को 100 से। ठीक है, सीपी निकालने के लिए 1% की वैल्यू आपको पता लग गई। अब ये हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो ये किससे कटेगा, अब देखो, अब आपको आना चाहिए यहाँ पर 14 का पहाड़ा आना चाहिए, 14 यानी कि 14 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। देखो 14 के पहाड़े में 84 कितनी बार आएंगे, कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, और इसको भी आप काट सकते हो, देखो 14 की टेबल में 25 एक बार में आ जाएगा। ठीक है,
तो 25 में से 14 जाएंगे तो कितने बचते हैं 11, 112 यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 14 8 जा 112, और ये पीछे जीरो वाली जीरो लग जाएगी। इस प्रकार से समझ में आ गई बात कैसे मैंने काटा। इसको आप भी काट सकते हो अपने हिसाब से। देखो 6 के बारे में 6 एक बार में, और 18 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, और ये पीछे जीरो लग जाएगी ये वाली। तो 30 को किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। 30 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो सीधा कितना लिख सकते हो 3000 रुपए। तो वो चीज कितने रुपए की थी 3000 रुपए की थी। अब उस चीज को उसने 2520 में बेचा, सॉरी उस टेबल को 2520 में बेचा, तो हानि होगी इसको। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी यस टाइप कर देना नीचे, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने का यही शॉर्ट मेथड था। आप सीधा 100 में से क्या करोगे, जितना परसेंटेज हानि होती है तो उसको हमेशा घटाया जाता है, ये बात याद रखना। और अगर लाभ होता है तो उसको हमेशा जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप लिख करके सेल्स प्राइस निकाल सकते हो फटाफट से, और आगे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर सीधा ये वाला प्रोसेस कर लेना, ये वाला, ठीक है। बढ़ते हम आगे 4 वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है इसमें। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से 1200 रुपए की राशि 5 ईयर में यानी 5 वर्ष में 1560 रुपए हो जाएगी, ठीक है। एट व्हाट रेट पर एनम विल एन अमाउंट ऑफ ₹1200 बिकम्स ₹560 इन 5 ईयर। तो किस वार्षिक प्रतिशत दर से, आपको यहाँ पर दर निकालनी है, रेट निकालनी है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले तो आपको पता होना ही चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूले आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, उसी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट मेथड अगर इसमें लगाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट मेथड में आपको बता दूंगा, पर पहले आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। देखो रेट कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, ठीक है। अपॉन में लिखा जाता है इसमें पी यानी कि मूलधन लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्रिंसिपल। और इसके बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, नीचे आएगा टाइम से, ठीक है, समय से, ये लिख सकते हो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जो आगे वाला वैल्यू दे रखी है ये आपका मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और ये पीछे वाला जो है 1560 रुपये ये आपका अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार निकलता है, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, इस 1560 यानी कि मिश्र धन में से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। अमाउंट यानी कि इसका मतलब है अमाउंट, और पी का मतलब है प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब होता है यहाँ पे मिश्र धन, और पी का मतलब होता है मूलधन। 1560 रुपये में से 1200 रुपये चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, देखो 0 6 5 में से 2 चला जाएगा तो 360 रुपये। ये क्या है आपके सिंपल इंटरेस्ट आया। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये लिख दो, ठीक है। गुणा में क्या है 100 लगा दो। उसके बाद में तो बहुत आसान है, मूलधन आपको पता है 1200 रुपये है, तो ये लिख दो फटाफट से। और टाइम ध्यान से देखना 5 ईयर है तो 5 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये तो आराम से कर सकते हो आप। देखो ये दोनों जीरो से आप दोनों जीरो काट दो, ये वाली पीछे वाली, ठीक है। अब देखो 12 की टेबल में 36 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं, बिल्कुल पीछे वाली जीरो वैसे की वैसे लग जाएगी। 5 के टेबल में 5 एक बार में, और 30 कितनी बार में आएंगे 6 बार में। तो पूरा कटने के बाद में 6%। रेट कितनी निकल के आई आपके सामने 6%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हो। अब आपको पता लग गया सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, तो आप सीधा ये इसमें से इसको सीधा माइनस कर देना, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर भी फॉर्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर लर्न है तो सीधा आप ये चीज करना। एग्जाम में देखो किस प्रकार से करना है वो शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो सीधा आप माइनस कर लेना, इस प्रकार से निकाल दोगे। और ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये चीज कर लेना, आप जमा देना फॉर्मूले में, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन है तो फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 5 वाले क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बता दूंगा एलसीएम निकालने की, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ट्रिक याद रखना लिमिटेड क्वेश्चन के अंदर लगती है, सभी क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगाई जा सकती। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगती है और कुछ में नहीं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है संख्या 12, 36 और 72 का प्लस सब क्या होगा। अब ये तो छोटी छोटी संख्या है तो सभी बच्चे इसको कर लेंगे। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ नंबर 12, 36 एंड 72, ठीक है। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसकी वजह से आप बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब जब आपको इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करना है तो आपने देखा होगा पहले 12, 36 और 72 का किस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, ये वाला।
ठीक है, तो ये मेथड करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये मेथड करने से पहले आप एक मेथड और लगा लेना, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन क्या है, 12 है, 36 है और 72 है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम आपको फाइंड करना है तो आपस में ये जो संख्याएं हैं कि ये आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रही है क्या। एक दूसरे से डिवाइड होने का मतलब ये है कि 12 का पहाड़ा क्या 72 में जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर है क्या उसमें बाकी संख्याओं का भाग हो रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। ठीक है, देखो 12 के टेबल में 72 आते हैं या नहीं, ये बात आप ध्यान से देखो। आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 6 बार में आ जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको, 12 की टेबल में 72 6 बार में आ जाते हैं। चलो ठीक है, मतलब 12 का टेबल तो चला गया 72 में। अब 12 का पहाड़ा 36 में देख लो कितनी बार जाता है, 3 बार चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझ आ गया। अब इस 36 का टेबल क्या 72 में जाता है, 36 का पहाड़ा 72 में जाता है क्या, 72 में देखो 2 बार चला जाता है। 36 का डबल 72 होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो मतलब 36 का पहाड़ा 72 में 2 बार चला जाता है। तो 12 का भी देखो 72 में भाग जा रहा है और 36 का भी जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 72। तो 72 ही हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या होती है, वह सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होने वाला है। अब देखो 72 की टेबल तो 72 में जानी है, तो 12 की भी टेबल 72 में जाएगी, 36 की भी जाएगी और 72 की भी जाएगी। तो 72 हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करना, ये जो मेथड बताया ये वाला एलसीएम, इस मेथड से आप पूरा नीचे करके इसको चेक करना कि ये आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पर आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, और ये वाला मेथड आप हमेशा लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, जब एक दूसरे से ये आपस में डिवाइड हो रही होती है संख्याएं, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही एलसीएम निकल करके आती है। ठीक है, तो आज के ये हमारे क्वेश्चंस थे। कैसे क्वेश्चंस लगे आपको, कैसी ट्रिक्स लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।